गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। आपके PT1 फिनिश हो चुके हैं और आपको एक ब्रेक दिया गया था ताकि आप अपने सेल फ़ोन से दूर रह सकें, थोड़ा सा टाइम कुछ और करें, डिस्ट्रैक्टेड रहें, फ़ोन को ज़्यादा यूटिलाइज़ ना करें क्योंकि ऑलरेडी आपकी आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है एग्ज़ाम्स के दौरान। सो आई होप आप सब ने ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया होगा, आपने अच्छे से टाइम का यूटिलाइज़ किया होगा। आपको फ़ोन से दूर रहने के लिए कहा गया था। आई होप आप लोग बुक्स एंड कॉपीज़ से तो दूर नहीं रहे होंगे, अपने काम को रिवाइज़ किया होगा ज़रूर से। इन केस नहीं किया है तो इट्स अ बैड थिंग, यू शुड यूटिलाइज द टाइम, क्योंकि टाइम वंस इट्स गॉन इट नेवर कम्स बैक। ओके, तो टाइम की वैल्यू को समझिए, और टाइम की वैल्यू ही समझाने के लिए हमारे पास एक पोएम है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। दिस इज यूनिट 5, द लेज़ी फ्रॉग। लेज़ी मीन्स आलसी, हम सभी जानते हैं। लेज़ी मीन्स अ पर्सन हु डज़ नॉट वांट टू डू अ सिंगल पीस ऑफ वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं करना चाहता, उसे हम लेज़ी या आलसी कहते हैं। ओके, so let's read it out. Read out the poem. What does it say? Okay, here is the poem. Okay, this is about a frog. The frog is named Fred. Okay, जो हमारा frog है उसका नाम है Fred. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Fred जो है वो बहुत ही आलसी frog है, बहुत ही आलसी मेंढक है। Who lolls all day upon a log, जो कि दिन भर पड़ा रहता है एक लकड़ी के टुकड़े पर। किसी भी पेड़ की जब कोई ब्रांच को हम कट कर देते हैं तो जो लकड़ी का टुकड़ा हमें मिलता है उसे हम लॉग कहते हैं, LOG, लॉग। और लॉल्स मतलब जब आप एक व्यक्ति जब कोई कुछ नहीं करता है, टाइम वेस्ट करता है, पड़ा रहता है एक जगह पर, उसे हम लॉल्स कहते हैं। ओके, ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो जो है हमारा जो फ्रेड है वो कुछ नहीं काम करता है, वो ही ऑलवेज फाइंड्स एक्सक्यूजेज, वो हमेशा ही कोई काम को ना करने के बहाने बनाता है और कुछ ना कुछ करके ही जस्ट डज नॉट परफॉर्म द वर्क, वो कोई काम नहीं करता है। एकदम मार्क भी, इफ ही सेड कि तुम ये काम करो तो वो उस काम को एक रत्ती भर भी नहीं करता। ही डज नॉट डू इट अ सिंगल पीस, बिल्कुल भी वो काम को वो नहीं करता है। हिज पोअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, उसकी जो पुअर बूढ़ी माँ है वो उसको बहुत ही बुलाती है, लेकिन उसको बुलाना भी उसका वेस्ट जाता है। वेन मतलब वेन वर्ड इज़ यूज व्हेन समथिंग गोज़ यूजलेस, समथिंग गोज़ वेस्ट। ठीक है, जब भी उसकी मम्मी उसको बुलाती भी है कि कम एंड डू, कम एंड हेल्प, इट ऑलवेज गोज़ वेन, वो हमेशा यूजलेस ही जाता है, बिकॉज जो उसका फ्रेड है वो कभी भी उसकी बात को नहीं सुनता है। His poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother. जब भी उसकी मम्मी उसको बुलाती है कि आओ थोड़ी हेल्प कर दो मेरी, come and help me out with this or that, but he does not bother. वो बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होता, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बिल्कुल भी वरी नहीं होता है कि my mom is calling and I should go. He does not get worried at all. To move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. वो इवन 2 इंच भी नहीं हिलना चाहता है अपनी जगह से, जहाँ पर वो पड़ा है वो वहीं पर पड़ा रहना चाहता है, वो वहाँ से 2 इंचेस भी मूव नहीं करना चाहता, शिफ्ट नहीं करना चाहता, हिलना भी नहीं चाहता। मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, इंस्टेड, इसके बजाय वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसे बहाने बनाता है जैसे कि उसने सुना ही नहीं कि उसकी मम्मा उसे बुला रही है। प्रिफर मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरे चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर मदर, अपनी जगह से उठकर मम्मी के पास जाने के बजाय जो हमारा फ्रॉग फ्रेड है वो वहीं पर पड़ा रहना चाहता है। एंड ही वॉन्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड एज डेफ, वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो डेफ है, बहरा है और उसने कुछ भी नहीं सुना कि उसकी मम्मा ने उसे कब बुलाया। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, वो वहीं पर पड़ा रहता है इन अ साइलेंट हीप। Heap means a group of things, a group of bundle of things which is useless, which is piled up. किसी चीज़ का गट्ठर इसे हम कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का ढेर, वैसे ही वो पड़ा रहता है एंड चुपचाप पड़ा रहता है। एंड ही स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और वो बहुत ही आराम से वहीं पर सोता रहता है। ठीक है, कन्वीनियंटली मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, asleep मतलब सोता रहता है। If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow or help her on her way. अगर कोई एक फ़ीमेल फ्रॉग, कोई फ्रॉग जो होगी वो फीमेल होगी, अगर वो उसके पास से फुदकती हुई या कूदती हुई जाती है, हॉप्स मतलब कूदना,
जैसे जो फ्रॉग जो उछलांगे लगाता है ना, उसे हम हॉप्स कहते हैं, हॉप करना। और फ्रॉग हॉप्स, फ्रॉग हॉप रेस भी होती थी ना आपकी, जब आपको उछलना रहता था एक मेढक की तरह से, ठीक। तो वैसे अगर कोई मेढक उसके पास, फीमेल मेढक उसके पास से अगर जाती है, गुज़रती है, तो ऐसा आपको लगता होगा कि वो कम से कम उठेगा, अब तो वो उठेगा कि उसको ग्रीट करेगा, उसको हेलो बोलेगा या उसकी हेल्प करेगा आगे रास्ते पर। बट नो, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. लेकिन जब उसके पास से एक लेडी फ्रॉग भी जाती है, तब भी वो अपनी आँखें खोल कर नहीं देखता। तभी भी he does not bother कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। he is too lazy to do anything. वो सिर्फ सोना चाहता है, उसके अगल बगल से कुछ भी हो जाए, कोई भी गुजर जाए, he is not gonna help anyone, he is not gonna move. वो वहाँ से हिलेगा ही नहीं। ओके, सो ये हमारी पोएम है अबाउट अ फ्रॉग हु इज़ टू लेज़ी टू डू एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फ्रॉग? आपको क्या लगता है? इज़ इट गुड? इज़ वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ दैट गुड? क्या ऐसा करना चाहिए? शुड ही बी दैट लेज़ी? आई डोंट थिंक सो ही शुड बी दैट लेज़ी। इफ एवरी वन हु इज़ अलाइव, हु हैज़ अ लाइफ, नीड्स टू बी एक्टिव, नीड्स टू डू समथिंग. Do not waste your time lying somewhere, lying on your bed, sitting idle. Don't waste your time. The time which goes, it never comes back. Never ever. Time lost is everything lost. Don't waste your time. Just the frog over here in the poem did. Okay? So this poem is anonymous. Anonymous मतलब क्या होता है? Anonymous मतलब ऐसा कुछ जिसकी, ऐसी पोएम जिसको किसने लिखा है ये पता नहीं, ठीक है। एनोनिमस मतलब पता नहीं किसने लिखा है, बट किसी ना किसी ने तो लिखा है, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद इसलिए आई होगी कि यू माइट बी लाफिंग एट द फ्रॉग कि फ्रॉग इज़ सो लेज़ी, बट यू पीपल थिंक कि वॉट यू हैव डन इन द गिवन फॉलोड वीक। लास्ट वीक आपने जो भी किया है PT1 के बाद, आप भी तो कहीं फ्रॉग की तरह लेज़ी नहीं पड़े हुए थे। At least you did your work. What did you do? Just think of it and tell me कि आपने इस 1 वीक क्या किया। कहीं आप भी तो लेज़ी नहीं थे? अगर आप एक्टिव थे, आप कुछ कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? क्या प्रोडक्टिव चीज़ आपने करी? ठीक, वो प्लीज़ वो आप सभी मुझे बताएं। इस पोएम को दोबारा से रीड करें, ओके। उसके बाद हम आगे चल के इसकी वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया आपको लॉल मीन्स टू लाई अराउंड लेज़िली, मतलब चुपचाप कहीं पर पड़े रहना, ओके। सो दिस इज़ इट। नाउ अगला है लॉग। मैंने बताया कि किसी भी ट्री का ट्रंक या किसी भी ट्री का कोई भी स्टेम या ट्रंक जो कि काट दिया गया है, उसे हम, लकड़ी का जो भी पीस है उसे हम लॉग कहते हैं। शर्क मतलब टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड। शर्क मतलब जब आपको कोई काम करना हो लेकिन आप उसे ना करें, उसे हम शर्क कहते हैं। इन वेन मतलब यूज़लेसली, मतलब मैंने बताया कि उसकी मम्मा उसको जब भी बुलाती है तो वो वेन में बुलाती है, मतलब उसको बुलाती तो है बट उसको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फ्रॉग सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूज़लेस जाता है, ठीक है। प्रीफर मतलब लाइक समथिंग बेटर, जैसे कि हमारा जो फ्रॉग था वो प्रीफर करता था कि वो लेटा ही रहे इंस्टेड ऑफ उठ के अपनी मम्मा के पास जाए, ठीक है। तो उठ के अपनी मम्मी के पास जाने के बजाय जो हमारा फ्रॉग था वो लेटना पसंद करता था, प्रीफर करता था। क्या करता था? प्रीफर, लेटना, सोना, ठीक है। नाउ अगला है हार्ड ऑफ हियरिंग। मैंने बता दिया हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जिसको सुनने में तकलीफ हो, कठिनाई हो, तो उसे हम बहरा बोलते हैं या डेफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ बाव। बाव मतलब टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, किसी को ग्रीट करना, झुक के प्रणाम करना, दैट इज़ बाव। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस करे थे, जैसे कि हमारा था कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली मतलब विथ ईज़, ठीक है, आराम से सोना या रेस्ट करना। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, मीन्स टू मच। एंड व्हाट इज़ बॉदर? ओके, बॉदर मीन्स मैंने बताया आपको टू वरी, जैसे कि अगर आपको आपकी मम्मा कंटिन्यूसली बुलाएगी कि कम हेयर, देन यू वुड गेट वरीड कि क्यों बुला रही हैं, यू विल रन टू हर कि क्या हुआ मम्मा, व्हाट हैपेंड, ओके, देन यू आर वरीड, यू बॉदर अबाउट इट कि योर मम्मा इज़ कॉलिंग यू, देन आई शुड गो। बट हेयर द फ्रॉग ही डिड नॉट बॉदर। फ्रॉग बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था कि हर मम्मा इज़ कॉलिंग हिम, ओके। सो ओके, दिस इज़ इट। आई होप अशेम्ड, ओके, अशेम्ड इज़ लेफ्ट। अशेम्ड मतलब टू बी शाय, टू किसी चीज़ को बताने में शर्माना, हिचकिचाना, दैट इज़ अशेम्ड, ठीक है। टू फील नॉट सो कंफर्टेबल, टू फील अ बिट शाय अबाउट समथिंग,
that is ashamed. Okay, I hope this is it. Now I hope all the word meanings are clear to you, and you will write down all these meanings in your notebooks. Okay, आप सभी, आज का आपका यही टास्क है. आई यू विल गो थ्रू द पोएम वंस अगेन. आई एम प्रोवाइडिंग यू द PDF, and you will write down these word meanings in your notebook. Along with these words, you also have to write the words which I have mentioned over here. Okay, so this is all for today. In our next class we will discuss the exercises and we will move ahead. That is all for today. Thank you, class. Just study, stay home, be safe. Okay.